नमस्कार दोस्तों। 13 अक्टूबर ग्रहों का ऐसा संयोग बना रहा है जो मार्केट की दिशा बदल सकता है। चंद्रमा मिथुन से निकलकर पुनर्वसु की शरण में जा रहा है और सूर्य कन्या राशि में स्थिर है। इसका अर्थ है कि एक शांत दिखने वाले बाजार के भीतर गहराई में हलचल पक रही है। कौन सा सेक्टर चमकेगा और कहाँ होगा अचानक मोड़, यही आज का रहस्य है जिसको हम लोग खोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कॉस्मिक मैप पे जाते हैं और ऐसा 5 चरण में हम लोगों का एस्ट्रोलॉजी का ये है। तो कॉस्मिक मैप में जैसे ग्रह, नक्षत्र और रहस्य की पहली परत होती है। तो तिथि जैसे कृष्ण पक्ष सप्तमी है। ठीक है, इसका मतलब जैसे मन के निर्णय और कार्य के परिणाम के बीच संघर्ष का संकेत बताया जाता है। चंद्रमा मिथुन राशि में है और सूचना, मीडिया और टेक सेक्टर को चलाने वाला होता है। नक्षत्र सुबह तक आर्द्रा, जो हलचल, बेचैनी और सडन मूव्स लाता है। और फिर उसके बाद जैसे दोपहर में 12:27 के बाद पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और जो संतुलन और राहत देता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो सूर्य कन्या राशि में है, एफएमसीजी, फार्मा, सर्विस सेक्टर पर असर डालेगा। और जो राहु काल है, भ्रम और गलत निर्णय का समय देता है। जो इस समय ट्रेड खोलेगा दिन के अंत में पछताता रहेगा। तो राहु काल में हालांकि काफ़ी बड़े बड़े लोग भी जो राहु काल का समय होता है उसमें काम करने से बचते हैं और अपना मार्केट 9:15 पे खुलेगा, तो इससे हम लोग बचे रहेंगे। अब आते हैं रहस्य की दूसरी परत पे। रहस्य की दूसरी परत में ग्रहों का प्रभाव छिपा है। जैसे आज सूर्य और बुध का संयोजन कन्या में रहेगा, आज मतलब 13 तारीख का। इससे मार्केट की एनालिसिस एनर्जी बढ़ी हुई, यानी इस हर खबर पर ओवर रिएक्शन की प्रवृत्ति हो सकती है। चंद्रमा मिथुन राशि में वो पुनर्वसु नक्षत्र की ओर बढ़ रहा है। तो इससे क्या है कि जैसे कम्युनिकेशन बेस्ड सेक्टर्स, टेलीकॉम, आईटी, मीडिया में इंटरडे सरप्राइज मूव्स देखने को हम लोगों को मिलेंगे। मिस्ट्री यहाँ जैसे सुबह मार्केट किसी एक दिशा में खुलेगा, लेकिन नक्षत्र बदलते ही उसका ट्रेंड पलट सकता है। यही हिडन क्लू है और ट्रेडर्स के लिए। हम लोग आते हैं अंकी ज्योतिष पे, जिसको मिला के हम लोग एस्ट्रोलॉजी का पूरा पार्ट बनाते हैं। तो तारीख है 13 अक्टूबर। तो 1 और 3, 4 मतलब स्टेबिलिटी, ऑर्डर, एफर्ट। और सप्ताह का यूनिवर्सल नंबर है 6। तो पूरे सप्ताह कैसा रहेगा? जिम्मेदारी, संतुलन और करेक्शन का। तो जब 4 और 6 मिलते हैं तो यूनिवर्स कहता है रिस्क मत लो, सिस्टम को मजबूत करो। इसलिए 13 तारीख को इम्पल्सिव ट्रेड से बचना ही लाभदायक रहेगा। जो स्थिर रहेगा वही विजेता बनेगा। अब हम लोग आते हैं मार्केट एस्ट्रो टाइमिंग पे कि क्या क्या टाइमिंग किस किस समय जो सबसे लाभदायक रहती है हम लोगों को ट्रेड करने में। सुबह 9:15 से 11:30 का वॉलेटिलिटी रहेगी। मार्केट खुलते ही मोमेंटम दिखेगा, लेकिन ये भ्रमित कर सकता है। वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, आधा नक्षत्र की ऊर्जा सक्रिय होगी। इस समय केवल स्कैल्प या लाइट ट्रेड्स रखें, वरना स्टॉप लॉस लग सकता है। दोपहर में 11:30 से 2:30 का जो समय है, यहीं से रहस्य पलटेगा। जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा, मार्केट में डायरेक्शन बनेगा। मिड सेशन स्टेबिलिटी और रिकवरी दिख सकती है। यहाँ शॉर्ट कवरिंग या शॉर्ट लॉन्ग एंट्री के मौके बनेंगे। अब शाम को जैसे देखते हैं 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, यानी कि क्लोजिंग तक, तो ट्रेंड जो बनेगा वह टिकेगा और अंत में प्रॉफिट बुकिंग संभव है। इसलिए कैरी फॉरवर्ड से पहले कन्फर्मेशंस देखें। अब हम लोग आते हैं सेक्टर के बारे में कि किस किस सेक्टर में मार्केट कैसा रहेगा उन सब की। जैसे स्ट्रॉन्ग एस्ट्रो पॉजिटिव पे जब जैसे चर्चा करते हैं तो एफएमसीजी, हेल्थ केयर, फार्मा, क्योंकि सूर्य और कन्या का प्रभाव है। मीडिया, आईटी, टेलीकॉम, चंद्र मिथुन प्लस पुनर्वसु का सकारात्मक असर रहेगा इस पर। अब मिक्स्ड और कॉशंस रहेंगे
जैसे बैंक्स है, मेटल्स है, PSU है, स्टेबल रहेंगे बट स्लो मूवमेंट रहेगा। और स्मॉल कैप, मिड कैप, इनसे अवॉइड रहना है। वॉलेटिलिटी और नक्षत्र बदलने से अनप्रिडिक्टेबल स्विंग्स रहेंगे इसमें। तो 13 तारीख की स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो राहु काल जो 7:47 का है, 7:47 से 9:14 तक में कोई ट्रेड ना लें, तो उस समय मार्केट बंद रहता है, तो मार्केट संबंधी कोई काम भी करने से बचें। पहले 30 मिनट केवल ऑब्जर्व करें, डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करें, और दोपहर बाद वॉल्यूम सेंटीमेंट में बदलाव आएगा तब एंट्री की सोचें। टाइट स्टॉप लॉस रखें। आर्द्रा का असर अचानक शॉक देख सकता है, तो कैरी ट्रेड्स में हल्की प्रॉफिट बुकिंग करें। अंक 6 स्थिरता चाहता है। तो अब हम लोग आते हैं जो मार्केट के हिडन क्लूज हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अगर मार्केट आज सुबह लाल खुले तो दोपहर तक स्टेडी रही, तो आने वाले हफ्ते के लिए बुलिश साइन होगा। पर अगर दोपहर के बाद अचानक रिवर्सल दिखे, इसको यहाँ समझने वाली बात है, दोपहर बाद अचानक रिवर्सल दिखे तो समझिए ग्रह मार्केट से फॉल्स ब्रेकआउट करवाने आए हैं। 13 अक्टूबर रिवर्सल की रिहर्सल है। यह दिन आने वाले 2 हफ्तों का साइकोलॉजिकल टोन सेट करेगा। तो निष्कर्ष यही है कि ज्योतिषीय दृष्टि से आज का सार दिन की शुरुआत भ्रम से और अंत स्पष्टता से। चंद्रमा की गति बताएगी कि मार्केट किस दिशा में फेर बना रहा है। अंक और नक्षत्र दोनों कहते हैं डिसीजन लो पर टाइमिंग समझकर। तो याद रखिए, स्टार सिर्फ दिशा दिखाते हैं, रास्ता आपको खुद चुनना है। जो समय को समझेगा वही मार्केट को जीत लेगा। तो अगर आपको ये मार्केट स्टॉकिंग का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।